नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। आपके साथ मैं हूं दिव्या। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को 65% आरक्षण मामले में सुनवाई करते हुए नीतीश कुमार सरकार को झटका दिया। अदालत ने पटना हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया और इस मामले में विस्तृत सुनवाई के लिए सितंबर का महीना मुकर्रर किया है। वैसे सोमवार को चीफ जस्टिस जीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ ने यह आदेश दिया। पीठ ने न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा शामिल है। वैसे सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने का आग्रह किया। पीठ ने फिलहाल इस दलील को स्वीकार करने से साफ इनकार कर दिया। वैसे हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रोक लगाने से इनकार करने से 1.53 लाख नौकरियों का रिजल्ट फंस गया है। आपको बता दें कि बिहार सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने शीर्ष अदालत से कहा कि इस मामले पर तत्काल कोई फैसला लिया जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि अगस्त सितंबर में बढ़ाए गए आरक्षण के तहत बहुत सी नौकरियों की परीक्षा होनी है। इंटरव्यू की भी परीक्षा चल रही है, रिजल्ट निकलना है। तुषार मेहता ने साफ कहा कि इस कानून के आधार पर हजारों अभ्यर्थियों के इंटरव्यू चल रहे हैं। इस दौरान सरकार का ही पक्ष रख रहे एक अन्य वकील ने छत्तीसगढ़ का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने भी जातिगत आरक्षण की सीमा 50% की थी। उस पर राज्य सरकार उच्च न्यायालय ने रोक लगाई थी, लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले पर स्टे लगा दिया था। उनकी इस दलील से बेंच में शामिल जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा सहमत नहीं दिखे। बेंच ने कहा कि हम कोई स्टे नहीं लगाएंगे। वैसे आपको बता दें कि इस आरक्षण के मुद्दे पर हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रोक लगाने से किसकी किसकी नौकरियां दांव पर लग गई है। दरअसल हाईकोर्ट के फैसले के बाद बीपीएससी ने कई परीक्षाओं का रिजल्ट रोक रखा है। उसे सरकार के रुख का इंतजार है। इतना ही नहीं, स्कूल शिक्षक के 87,774 अभ्यर्थियों का रिजल्ट अटका पड़ा है। वहीं कृषि विभाग के 1051 उम्मीदवारों के रिजल्ट अटके पड़े हैं। प्रधान शिक्षक के भी 1000 से ज्यादा के रिजल्ट अटके हुए हैं। अब क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से साफ मना कर दिया। लिहाजा इन परीक्षाओं का परिणाम राज्य सरकार के फैसले पर निर्भर करेगा। संभव है सरकार सितंबर के अंतिम सुनवाई का इंतजार करे। वैसे बता दें, बिहार सरकार ने ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षण कोटे को 50 से बढ़ाकर 65% कर दिया था, जिसे पटना हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया। इसके बाद बिहार सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सरकार की इस याचिका पर सुनवाई करते हुए उच्चतम न्यायालय ने झटका देते हुए कहा कि इस मामले की विस्तृत सुनवाई सितंबर में की जाएगी। वैसे पटना उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने 20 जून को बिहार विधानसभा द्वारा 2023 में पारित संशोधनों को यह कहते हुए रद्द कर दिया था कि वे संविधान की शक्तियों पर पड़े हैं और संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 16 के तहत समानता खंड का उल्लंघन करते हैं। इसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली बिहार सरकार ने 2 जुलाई को उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। वैसे बता दें, बिहार विधानसभा में नवंबर 2023 में आरक्षण संशोधन विधेयक पारित किया गया था। यह विधेयक राज्य विधानसभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की गैर मौजूदगी में पारित किया गया था। इस संशोधित आरक्षण कोटे में अनुसूचित जाति के लिए 20%, अनुसूचित जनजाति के लिए 2%, अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के लिए 43% शामिल है। वैसे आरक्षण के इस पेच में 1.53 लाख नौकरियों का रिजल्ट अटक गया है। खैर, अब उन अभ्यर्थियों को सितंबर का बेसब्री से इंतजार है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। अन्य खबरों के लिए हमारे साथ ऐसे आगे बने रहे और देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।